जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा ये सेशन जो होगा वो समांतर श्रेणी के शानदार सा सेशन होने वाला है। इससे पहले हमने समांतर श्रेणी के कुछ कंसेप्ट को बताए थे। आज उसके आगे के कंसेप्टों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरे अंत तक देखें, क्योंकि जब तक आप पूरे अंत तक नहीं देखेंगे तब तक कोई चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होंगी। तो चलते हैं यहाँ पर शुरू करते हैं और समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये सारे क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं, जिससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन और एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हमें इसमें जांचना है कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। एपी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप उसको नहीं देखें तो ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक सारे कंसेप्ट पहले वीडियो में ही होते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसे जांचेंगे एपी है कि नहीं है, और अगर एपी है तो इसके 3 पद भी हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर एपी जांचने के लिए करते क्या हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पता है कि ए जो होता है वो प्रथम पद होता है। स्मॉल ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो सबसे पहले आप ए लिखेंगे, ए इक्वल टू क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब समांतर श्रेणी जांचने के लिए आपको डी का मान जो लाना है वो समान रूप से सभी में होना चाहिए। तो डी का मान कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 कर लेते हैं, या फिर T3 माइनस T2। अगर किन्हीं दो के मान बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं वो समांतर श्रेणी है। तो T2 का मान यहाँ पर देखेंगे 4 और माइनस T1 का मान 2। देखिए हम T2 T1 T3 ये जो लिख रहे हैं, आप A1 A2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से T3 का वैल्यू क्या है? 8 है, और T2 का वैल्यू क्या है? 4 है। यहाँ से देखिए जब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और जब 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो ये बराबर है? नहीं। तो जब ये बराबर नहीं है तो डी का मान जब बराबर नहीं हो रहा है, सभी के बीच में अंतर समान होना चाहिए, और अगर अंतर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो डी का मान देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो इसलिए लिखेंगे कि समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यही जांचना है, समांतर श्रेणी नहीं है। और जब समांतर श्रेणी नहीं है तो फिर इसके पद भी हम नहीं ज्ञात करेंगे, ठीक है। और अगर समांतर श्रेणी होता तो फिर इसके 4 पद हम ज्ञात, 3 पद हम ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी का, समांतर श्रेणी के ही ये अगले क्वेश्चन है। इसको भी पहले हम जांचेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, उसके बाद इसके 3 पद ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। डी का वैल्यू आपको निकालना है, तो डी इक्वल टू हमने क्या बताया अभी फार्मूला, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, ठीक है। किन्हीं दो पदों का अंतर आप देखेंगे कि समान आ रहा है कि नहीं। केवल एक से नहीं जान सकते, कम से कम 2 टर्म का निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो T2 का मान क्या है? 5/2 माइनस T1 का मान क्या है? 2। अब यहाँ देखो T3 का वैल्यू क्या है? 3, और T2 का वैल्यू क्या है? 5/2। यहाँ से अगर सोल्व करें तो इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए सोल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 चांस में जाएगा, 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, माइनस 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 चांस में जाएगा, 2 2 जा 4 इक्वल टू, सेम कंडीशन इसका भी एलसीएम 2 होगा, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 चांस में जाएगा, 2 3 जा 6, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 1 चांस में जाएगा, 1 का 5 में 5। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1/2, और यहाँ से 6 में से 5 माइनस करेंगे 1/2। और जब 1/2 आ गया, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, तो यहाँ लिखेंगे कि समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी है। अब जब यहाँ पर समांतर श्रेणी हो गया तो उसके बाद कह रहा है कि इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। तो 3 पद ज्ञात करने हैं, तो ये पहला पद होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद 5वां, 6वां, 7वां हमें बताना है। तो 4 पद दिया है, हम 5वां पद ज्ञात करेंगे। तो 5वां पद देखिए, ये प्रथम पद ए होता है, उसके बाद हम इसको T1 कह सकते हैं, इसको T2, T3, T4, ठीक है ना। इसके आगे जो आपको निकालना है वो 5वां पद निकालना है। तो 5वें पद के लिए T5 इक्वल टू क्या होगा?
ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 2 प्लस 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, डी का वैल्यू क्या है 1/2। 2 से 4 कैंसिल होगा 2 चांस में, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 4। ठीक है ना, ये 4 हो गया। उसके बाद इसके अगला टर्म निकालेंगे, यानी छठवां पद। छठवां पद निकालने के लिए, छठवां पद देखिए, छठवें पद के लिए क्या होगा, ए प्लस, तो ए का वैल्यू क्या है 2 प्लस 6 माइनस 1 कर देंगे यानी 5 आ जाएगा, इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 5/2, यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 और 4 5 9, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, छठवें पद हो गया। यहीं से सातवां पद निकाल लीजिए, T7, T7 इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस, देखिए 7 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 6 इंटू 1/2, 2 से ये कटेगा 3 चांस में, सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 1 जा 3, ऐड करेंगे तो 5। तो ये इसका अगला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह ये पूरा एपी जो बनेगा, जो पीछे दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 5/2 3 7/2। उसके बाद 3 पद आप यहाँ निकाले हैं, कौन कौन से हैं, 4 है, फिर क्या है 9/2 है, और फिर क्या है 5 है। इस तरह ये कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन जो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया है, ये 4 नंबर में आने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके बाद एक आध दो क्वेश्चन और इसका चेक कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे क्वेश्चनों को हमें इसी प्रकार चेक करना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है वो क्या है -1.2, फिर उसके बाद दिया गया है 3.2, ये कामा है, -5.2 कामा -7.2 डॉट डॉट। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे तो सबसे पहले आप एपी जांचेंगे, तो इसमें ए का वैल्यू क्या है -1.2। इसके बाद आप डी निकालेंगे, डी के लिए हमने क्या बताया है T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि T2 का वैल्यू क्या है -3.2, माइनस T1 का वैल्यू क्या है, माइनस में है तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं 1.2, इक्वल टू T3 का वैल्यू क्या है -5.2, T2 का वैल्यू क्या है -3.2, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0.3 में से 1 माइनस करेंगे 2, लेकिन ये मान आएगा माइनस में, ये मान किस में आएंगे माइनस में आएंगे। यहाँ से 2 में से 2 माइनस करेंगे 0.5 में से 3 माइनस करेंगे 2, ये भी माइनस में आएंगे। यानी डी का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है -2 आ रहा है, डी का मान क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी है, क्या है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो फिर इसके 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो 3 पद अगर ज्ञात करने हैं तो उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 3 पद कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए ये पहला दूसरा तीसरा चौथा दे दिया, पांचवा निकालना है। तो T5 इक्वल टू क्या लिखेंगे A प्लस 5 - 1 इंटू डी, ए प्लस n - 1 इंटू डी फार्मूला होता है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू क्या है -1.2, प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है -2। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए -1.2 और -4 2 जा 8, -8 सॉल्व होगा तो ये क्या होगा -9.2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -9.2। अब इसके बाद T6 से निकालेंगे, T6 इक्वल टू क्या होगा ए प्लस, तो ए का वैल्यू क्या है -1.2 प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 इंटू -2। यहाँ से सॉल्व जब करेंगे, चलिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो -1.2 और ये -10, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -11.2 हो जाएंगे। ठीक है, -11.2। इसके अगला टर्म आपको निकालना है जो क्या होगा T7 होगा। तो T7 इक्वल टू क्या होगा ए प्लस, तो ए का मान क्या है -1.2 प्लस 7 - 1 माइनस कर देंगे 6 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है -2।
यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको -1.2 -6×2 = 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 13.2 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये 4 टर्म आपने याद किया। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको इसकी श्रेणी को लिख देना है। तो श्रेणी कैसे लिखेंगे, देखिए AP हो जाएगा, क्या है AP का -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 कामा -9.2 कामा -11.2 कामा -13.2। तो ये हो जाएंगे आपके फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सारे क्वेश्चनों को आप ऐसे ही जांच कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।